स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल मेगा मार्ट राठीज बिल्ड मार्ट में 40,000 स्क्वायर फीट के सिंगल फ्लोर शोरूम में आप पाएंगे विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट की विशाल रेंज, पारदर्शी और किफायती मूल्य, व्यावसायिक सेवा के उच्चतम आदर्श, ट्रेंड कर्मचारी और बेहतर सर्विस, इंटीरियर से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ एक सुखद वातावरण में। राठीज बिल्ड मार्ट में अनुभव कीजिए सारे परिवार के साथ बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की शॉपिंग का सॉफ्ट एहसास। जब बात हो नींव से निर्माण की तो बस एक ही नाम, बिल्ड मार्ट। राठीज बिल्ड मार्ट, नींव से निर्माण तक। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ अंबिकापुर से। मेरी स्कूलिंग अंबिकापुर से हुई है, छोटी सी स्मॉल टाउन बॉय। और 12th के बाद में आई सपोज टू बी ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो मैं बीबीए करने के लिए इंदौर चला गया और बीबीए मैंने इंदौर से किया। और आई वॉज नॉट वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत आलसी स्टूडेंट था एक तरीके से, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा आलस आता था। तो मैं जनरली क्या करता था कि मेरे जितने भी ग्रुपमेट्स थे मैं उनकी ड्राइंग्स बना दिया करता था और उसके बदले में वो असाइनमेंट मेरे वो लिख दिया करते थे। तो वहाँ से शुरू हुआ ड्राइंग का सफ़र बेसिकली ये कहा जाए। ड्राइंग काफ़ी स्कूल टाइम से ही अच्छी थी, क्योंकि घर में माय फादर इज़ वेरी गुड पेंटर, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, सिस्टर। तो थोड़े थोड़े शौक़ थे सभी के, तो वो शौक़ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मुझे एक जॉब ऑफर आया, एंड दैट वाज द सेंट्रल इंडियाज़ लार्जेस्ट होटल ब्रांड सयाजी। तो मैंने सयाजी ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग देयर। और कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो आपको बहुत वर्सटाइल परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये आपको एक डेजिग्नेशन तो मिल जाती है कि हाँ चलो ठीक है, एक डेजिग्नेशन मिली हुई है कि मैं तो असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, आप जब एक किसी परिवार के साथ में जुड़ते हैं, जब आप जैसे आप बिल्ड मार्ट में हैं, तो सपोज आप सिर्फ वीनियर डिवीज़न देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता होगा कि यार टाइल क्यों नहीं दिखा सकते, या कोई अदर एलिमेंट जैसे होता होगा, या आप एक जीआरई लेवल पे जाकर के मैनेज करते हैं चीज़ों को, आप एक मैनेजमेंट लेवल पे जाकर के चीज़ों को मैनेज करते हैं, कोई अकाउंटिंग लेवल पे जाकर के मैनेज करता है। पर क्या होता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली की तरीके से देखना शुरू करते हैं, तो सारी जिम्मेदारियाँ आपकी खुद की हो जाती हैं, तब आप जिम्मेदारियाँ लेना शुरू कर देते हैं। तो वैसी ही कुछ चीज़ें मेरे साथ में हुई। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स थे और सर्कल में दोस्ती हुई, सारे असिस्टेंट मैनेजर के, सारे फ्रेशर्स बैच के ही लोग थे, चाहे वो F&B में हों या फिर फ्रंट ऑफिस में हों। तो हम लोग एक दूसरे की छुट्टियों के लिए कभी कभी ड्यूटीज़ एक्सचेंज कर लिया करते थे कि नाइट ड्यूटी में मैं आ जाता हूँ, मॉर्निंग में वो आ जाए। इसी बीच में एक बार हमारे एमडी थे, अभी वो इस बीच में हमारे बीच में नहीं रहे हैं, मिस्टर साजिद धनानी इज़ द ओनर ऑफ सयाजी ग्रुप। तो वो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने कहा था कि एक काम कर यार, तू क्लब डिवीज़न संभाल ले, क्लब मार्केटिंग। तो मैं होटल मार्केटिंग से मैंने क्लब मार्केटिंग में स्विच किया, एंड वो बहुत बड़ा क्लब हुआ करता था उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया का। और जब हमने क्लब की मार्केटिंग स्टार्ट की तो इवेंट्स प्लान होते थे वहाँ पे, तो मैं इवेंट्स के लिए ड्राइंग बनाया करता था। और तभी सयाजी क्लब के एक मेंबर थे मिस्टर जीवी कुलकर्णी, वो उस टाइम पे वहाँ NIET के चेयरमैन भी थे और प्रिंसिपल भी थे। तो वो यूजुअली मेरे केबिन में आकर के बैठा करते थे और वो देखते थे कि मैं क्या करता रहता हूँ। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी उनके साथ में, क्योंकि वो मेरी भी मॉर्निंग टाइम की ड्यूटी रहती थी और वो भी मॉर्निंग टाइम पे ही आते थे जनरली स्विमिंग के लिए। तो वो मेरे ऑफिस में बैठ के ही चाय पीते थे। वो देखते थे कि मैं कभी कभी कुछ ड्रॉ करता रहता हूँ या मैं लेआउट प्लान करता रहता हूँ कि इवेंट्स होने हैं, ऐसा होना है, वैसा होना है। तो वो अक्सर टोका करते थे कि यार तू गलत इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मैंने कहा सर क्या करें, अब यही इंडस्ट्री है, हमको तो यही करना है, अब मैनेजमेंट फील्ड में है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूजुअली मॉडल्स बनते थे या लेआउट्स बनते थे कि सिक्योरिटी प्लानिंग कैसे होगी, F&B प्लानिंग कैसे होगी, इवेंट प्लानिंग कैसे होगी, कहाँ पे होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो
ही इज़ द पर्सन इज़ बिहाइंड मी, कि वो उन्होंने अगर मुझे इतना फोर्स नहीं किया होता कि यू कम टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर तो पॉसिबल नहीं था खैर उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत, फिर वापस ग्रेजुएशन करने के बाद में 5 ईयर के कोर्स में जाना बहुत टफ था, और तब इंट्रेंस वगैरह भी बहुत टफ हुआ करते थे, और मैं ऑलरेडी MBA के लिए तैयारी कर रहा था। तो माई MBA वॉज स्पॉन्सर्ड बाय सायाजी ग्रुप। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट आया, ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज हुई, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बहुत फोर्स किया उन्होंने, और शायद उन्हीं का आशीर्वाद था कि आज मैं यहाँ बैठ पाया हूँ, अदरवाइज मैं किसी मैनेजमेंट फील्ड में ही रहा होता और कहीं मैक्सिमम GM या एडमिन लेवल पे हुआ होता। पर अच्छा लगता है कहीं ना कहीं जाकर के उन्होंने एक मौका दिया कि मैं कुछ नया कर पाया लाइफ में, और मैं वो कर पाया जिसके लिए मैं जो मेरा शौक था, जो मुझे करने में मज़ा आता था। ये एक अच्छी चीज़ रही लाइफ की। इतनी जर्नी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सीखने मिली वो यही मिली कि जब आप किसी काम से प्यार करने लगते हो, जो आप जिस काम को करने के लिए आपका डिटर्मिनेशन रहता है, आप उसको करते हो, तो आप कभी फेल नहीं होते, क्योंकि आप उसको एज अ काम देखते ही नहीं हो। वो आपके लिए सिर्फ काम नहीं होता है कि हाँ मुझे 10 से 5 तक का काम करना और मैं चला जाता हूँ। हम अपने लिए, खुद के लिए काम करते हैं, और खुद के लिए काम करने में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि रात को नींद बड़ी अच्छी आती है जब आपका कोई काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो काम आपका खुद का होता है। तो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे लोगों का साथ मिलता रहा, अच्छे दोस्त मिले, अच्छी लाइफ पार्टनर मिली, अच्छे रिकॉग्नाइज करने वाले लोग मिले धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रही। और रही बात जहाँ तक मोटिवेशन की, तो मैं सीरियसली स्पीचलेस हूँ इस मामले में कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि आपको किसी तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी ने अपना खुद का कोई सपना देखा होगा, और हर किसी ने अपने तरीके से चीज़ों को सोच के रखा होगा कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, क्या करना है। देखिए सर्कमस्टेंसेस तो आते जाते रहते हैं, वो हर किसी के साथ रहता है कि मैं आज कहीं और चल रहा हूँ, कल कहीं और चलूँगा, हो सकता है परसों कहीं और चलूँगा। पर प्रैक्टिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी करें पहले उससे प्यार करें, फिर उस चीज़ को करें, चाहे जो भी काम करना चाहते हो आप। उसमें क्या होगा कि वो काम ही आपको आपकी पहचान देगा। अगर आप सोचते हैं कि पहचान मिल जाएगी फिर हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे, या पहले हम कुछ कर लेते हैं, या पहले हम पैसा कमा लेते हैं, फिर ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। इसलिए कोई मोटिवेशनल स्टोरीज किसी की भी, क्योंकि एवरी बॉल हैज़ अ डिफरेंट गोल, कि कौन किस तरीके से खेलता है अपनी गेम को, ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई बताया हुआ तरीका आपको समझ में आया, या किसी और का तरीका। कोई लिविंग लीजेंड होते हैं, हर कोई अमिताभ बच्चन भी नहीं बन सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर भी नहीं बन सकता, ये बात बिल्कुल पक्की है। और जो आप हैं वो आप अपने आप में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो एक सोच तो हमेशा बरकरार वही रहती है, शायद थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है इसलिए विक्रांत सर गुस्सा भी होते रहते हैं तो ये एटीट्यूड एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि हालांकि वो गलत हो जाता है, कई जगह पे गलत हो जाता है। क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में ये गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, तो लगा था कि इंटीरियर डिजाइनर्स कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की मेहनत होती है, बहुत एक टीम एफर्ट होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही कुछ उसमें कहना। मैं एक बहुत छोटी सी बात से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हम जब कभी भी काम करने के लिए निकलते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग एक डेस्टिनेशन प्लान कर लेते हैं कि हमको यहाँ तक पहुँचना, हमको यहाँ तक पहुँचना, हमको यहाँ तक पहुँचना। वो करने के चक्कर में हम उस जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। मैं सिर्फ वही एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रार्थना में भी ये चीज़ सुन रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि और मेरे दिमाग में थी भी कि हम लोग अक्सर एक गोल प्लान कर लेते हैं कि मेरे को एक यहाँ का टॉप का इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है या मेरे को टॉप का बिजनेसमैन बनना है, पर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता हम अभी तक नहीं ढूंढते हैं। हम वो डेली रूटीन पे ही चलते रहते हैं, तो हम वो डेली रूटीन को भी इंजॉय नहीं कर पाते, हम अपने डेस्टिनेशन को भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो इट्स बेटर कि आप डेली रूटीन को ही इतना प्रॉम्प्ट बना लीजिए, डेली रूटीन पे ही इतना ज़्यादा फोकस कीजिए कि वो आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी पे हमेशा माइलस्टोन का काम करे। डे टू डे लाइफ एंजॉय करने के लिए भैया ने बहुत अच्छा तरीका बताया मुझे। अभी वो मैं उनसे बात कर रहा था कि एक बार मुझे सहारा श्री से मिलने का मौका मिला था,
तो उनके यहाँ पे भी एक ग्रुप एंथो था कि जितने लोग भी मिलते हैं वो सारे के सारे एक प्रार्थना में ही साथ होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने अपने काम की तरफ जाते हैं। तो उनका वो 5 मिनट का समय रहता है, वो 10 मिनट का जो टाइम रहता है, जो आपके क्लोज लोगों के साथ में आपका मिलना होता है, वो हमेशा आपको मोटिवेट करता है और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ऐसे कोई भी सक्सेस स्टोरी किसी भी तरीके की, मैंने कहा कहीं मैंने पढ़ा हुआ था कि अ बुक नेवर मेक अ मैन बट अ पैराग्राफ और अ सेंटेंस कैन। तो कोई एक छोटी सी चीज़ भी होगी जो क्लिक करेगी आपके दिमाग में कहीं पे भी जा करके, या कोई पैराग्राफ होगा जो आपको लगेगा कि हाँ वो आपकी लाइफ की दिशा बदल सकता है, तो वो बदल देगा। सो वेट फॉर द राइट टाइम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। और चीज़ों को जितना आप ऑब्जर्विंग बनाएंगे अपने आप को, जितना ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। और मैं हमेशा से इस बात पे प्रेशर करता आया हूँ कि सीनियरिटी या जूनियरिटी या जो भी हम जिन लैंग्वेजेस पे हम बात करते हैं, हम जिस चीज़ों को लाकर जा करके हमेशा बहस होती है हमारे यहाँ पे, वैसी कोई चीज़ प्रैक्टिकली होती नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखने के लिए जाएंगे तो हर किसी का अपना अपना एक मुकाम होता है, हर क्रिएटिव। मैं आज जैसे देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जो हमारा यंगस्टर बैच जितना भी आता है, जो डिज़ाइनिंग फील्ड में आ रहे हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव। बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनके पास में, बहुत अच्छी डिज़ाइन हैं उनके पास में। कुछ जगह पे जाकर के हम इतना काम कर चुके कि हमारे एक दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको तो हर रोज़ सीखना है। मैंने कहा ना कि आप जर्नी एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप रोज़ कुछ सीखेंगे। और मेरे लिए मेरी सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई, मैं थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हुआ हूँ, और अगर मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ और आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैं एक ही चीज़ शेयर करूँगा कि मैं रोज़ सीखता हूँ और मैं रोज़ अमल में लाता हूँ। और क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप किसी से मिलते भी हैं या आप कुछ करते भी हैं, तो वो 2 चीज़ें ही दे करके जाएगी, या तो फ़ायदा दे के जाएगी या सीख। तो लाइफ का पहला जो फंडामेंटल एरिया जो है मेरा, या जो मेरा फंडामेंटल ब्लॉक है, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई एक ईंट मैंने रखी हुई है, वो यही रखी हुई है कि मैं डेली लाइफ जीने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो उससे कम से कम मुझे रोज़ एक नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है और रोज़ एक नई चीज़ करने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि वही चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देती है। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि पहले हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। पहले शायद भी हम लोग टाइल्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। चीज़ें आती थी कि अच्छा ठीक है, ये सुंदर लग रही है, हम इसको लगा लेते हैं, ये चीज़ अच्छी लग रही है, हम इसको लगा लेते हैं। पर जब वो फ़र्क समझ में आना शुरू हुआ कि एक डिज़ाइनर क्या काम करता है और एक डेकोरेटर क्या काम करता है, या हम उस चीज़ का कितने तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं, जब हम उसकी टेक्निकलिटीज़ में घुसते हैं तो हमको समझ में आया कि नहीं यार, ये इतनी ईजी फील्ड नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। कि हमने कुछ भी पिक किया, हमने कुछ भी लगा दिया, चलो ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून वो अच्छा लग गया, पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है काम में। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो मैं आपको जिस चीज़ के लिए मैं कह रहा था वो यही है कि आपको रोज़ सीखने का मौका तभी मिल पाएगा जब आप उसके लिए इंटरेस्टेड रहेंगे और जब आप उन चीज़ों को सीखना चाहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को वैसे ही मैंने काफ़ी सारा परेशान कर दिया इतना टाइम हम लोगों को ट्रैफिक में लग गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। लास्ट में बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप अपना गोल डिसाइड करें या कुछ भी आप करना डिसाइड करें, तो एक बहुत छोटी सी सलाह है मेरी। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कोई सलाह दे सकूँ, पर जो मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था, मैं वही चीज़ आपके सामने दोहराता हूँ कि जो गोल होता है, जो एम होता है आपका, या जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, जो मंजिल आपने डिसाइड करके रखी हुई है, इट हैज़ टू बी स्मार्ट। स्मार्ट की एक डेफिनेशन है, स्मार्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं हो कि वो बहुत खूबसूरत है तो वही मेरा डेस्टिनेशन हो गया, या बहुत अच्छा लग रहा है, या बहुत रिच एरिया से बिलोंग करता है तो वो मेरा डेस्टिनेशन हो गया। इट हैज़ टू बी सेटिस्फैक्ट्री, एज फॉर सेटिस्फैक्ट्री, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। वो कहते हैं कि whenever you rise with the determination, you sleep with the satisfaction. Similarly like this, कि आपको वो सेटिस्फाई करता हो आपका गोल। एम फॉर मोटिवेशनल, जो आपको और आगे बढ़ने की, वो आपको वहीं ब्लॉक ना कर दे। सपोज आपने एक बार एवरेस्ट ले के ऊपर चढ़ाई कर ली है, तो अब आप चांद की सोचो, दैट इज़ द बेसिक रीज़न। तो आपको वो मोटिवेशनल होना चाहिए।
ए फॉर अडोरेबल, ऐसा गोल जिससे आप प्यार कर सको, कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरी लाइफ को एक नई दिशा देगा। तो ये डिसाइड करना, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो आपके हाथ में होती हैं। एस फॉर सेटिस्फैक्ट्री, एम फॉर मोटिवेशनल, ए फॉर अडोरेबल, आर फॉर रिस्ट्रिक्टेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं होऊंगा उस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे ये चीज़ करना है, तब तक हमारे लिए वो इस चीज़ों के लिए एफर्ट कर पाना, क्योंकि क्या होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये लगने लगेगा कि यार ये हाथ से छूटता चला जा रहा है, ये मेरे पास में नहीं आ सकता है। अगर वो एक बार आपके दिमाग में आ गया तो वो आपसे 10 कदम और दूर चला जाएगा। इट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड, कि ये आना ही चाहिए। एंड टी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम बाउंडेड, कि हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चीज लाइफ जीते हैं, और उसमें हम ये सोचें कि हम कुछ ऐसा नाम बना लेंगे या हम कुछ ऐसा काम कर लेंगे जो आगे जा कर के एक माइलस्टोन बन जाएगा। या सपोज मैं सोचूं कि मैं ताजमहल बना सकता हूं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस एज, इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम। पर मैं एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूं, मैं एक एज ए इंडिविजुअल हम एक तरीका स्टार्ट कर सकते हैं, एक काम करने का मोशन स्टार्ट कर सकते हैं कि धीरे 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 ही सही, पर एक ट्रैक तो चेंज हो। सर जैसे कि आप स्विच किए एक होटल मैनेजमेंट के व्यवसाय, बिजनेस मैनेजमेंट से, तो जो स्टार्टिंग का पीरियड रहता है कि नहीं यार वहाँ तो सब अच्छा था, मैं अभी स्विच किया, तो एक जो संघर्ष रहता है स्टार्टिंग का, उस समय आप अपने आप को कैसे यानी कि उसी फील्ड में स्थापित कर पाए? सर मेरे को चेंज किया, मैंने स्विच किया, तो एक जो शुरुआती समय रहता है उस समय आपने कैसे उसको हैंडल किया? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। शुरुआती समय जो रहता है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रहता है। कुछ घर में ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था। एक पहली चीज़ तो मेरा पहला प्यार तो ड्राइंग ही था, और ये मेरा शौक था, मुझे लगता था कुछ करना, लेकिन प्रेशर उस टाइम पे शायद इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिजनेस इतना ज़्यादा मार्केट में इन नहीं था, लोग प्रेफर नहीं करते थे। उनको लगता था कि यार हाँ ठीक है, क्योंकि घर बनाना भी बहुत टफ था उस एज में, और मैं बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करता था, तो कुछ सोच को तो कहीं ना कहीं से जाकर के आपको कॉम्पैक्ट बना देती हैं चीज़ें। जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सामने आती थी। पहली चीज़ तो ये कि बजट इश्यूज़, हम किस तरीके से प्लान आउट करें, आप क्या करते हो। जनरली ये होता था कि किसी के पास प्रपोजल भी जाता था कि हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। खैर इसमें मेरे जब मैं जीवी कुलकर्णी सर के साथ में इंटर्नशिप कर रहा था तब तो मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिल गई थी। प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी वो जब मैं वापस अंबिकापुर आया तब स्टार्ट होनी शुरू। इंदौर में तो स्टेबल हो चुके थे, इंदौर में तो काफ़ी सारा कल्चर था और काम करने के लिए भी काफ़ी सारी जगह थी वहाँ पे, तो इतनी वहाँ प्रॉब्लम तो इतनी सारी नहीं हुई मुझे। जब एक एकेडमिक्स से शिफ्ट करने में थोड़ा सा ये दिक्कत ये हुआ था कि इनिशियली लगता था कि मैं थोड़ी बहुत मैनेजमेंट घुसा दिया करता था, तो जिसको जनरली हम लोग लोकल लैंग्वेज में जुगाड़ बोलते हैं कि अच्छा ठीक है वो नहीं कर रहा उसको बुला के करवा लेते हैं। पर धीरे धीरे जब एक डेंसिटी समझ में आई काम करने की तो समझ में आया कि नहीं ये स्पेशलाइज फील्ड है, स्पेशलाइज फील्ड को हमको स्पेशलाइज तरीके से, और टू बी वेरी मच फ्रैंक मैं कहीं इंसर्टेड नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैंने MBA कर लिया है और आई वॉज ऑन द कॉल कि मैं अब इतनी सारी जगहों पे जा सकता हूँ और मैं इस बिज़नेस में आ रहा हूँ। बिज़नेस मैनेजमेंट में भी सबसे पहली लाइन जो रहती है जो हमेशा ये समझ में आती है कि अगर आप एडमिन बन रहे हो तो आप खुद के लिए क्यों नहीं बनते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पर उस एडमिन को बनने के लिए जो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो आपको सीखनी पड़ेंगी, और वो आपको हमेशा अंडर हैंड ही मिलेंगी, आप अपर हैंड रख कर नहीं सीख सकते। तो मैंने करीब 3 साल इंटर्नशिप की थी सर के यहाँ पे। उसके बाद में मतलब वो डांट थी, ड्राइंग के लिए परफेक्शन के लिए डांट पड़ती थी या काम करने के लिए डांट पड़ती थी, तो वो धीरे धीरे माइंडसेट हो गया कि हाँ ये काम इस तरीके से होता, और मुझे लगने लगा कि शायद मेरा परफेक्शन इसमें ज़्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि एक सबसे बड़ा सपोर्ट था कि जो क्रिएटिविटी हम दिमाग में थी उनको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया था। जब वो एप्रिसिएशन मिलता है तो आप धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पकड़ा। जब क्या होता है हमेशा एक बीच में ब्लॉकेज आता है। जब मैं स्विच करके बिलासपुर आया या जब मैं अंबिकापुर आया तब मेरे पास में बिल्कुल काम नहीं था। तब मेरा ना MBA काम आ रहा था ना मेरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा काम आ रहा था। तो तब सोच में आता था कि अब क्या करना है। तो इवेंचुअली समबडी हैज सजेस्टेड मी कि यार तू शिक्षा का में भर दे। उस लेवल तक की बात हो चुकी थी।
मैंने डिसाइड कि यार ठीक है, अगर मेरे को करना ही है तो दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई कैन स्टार्ट, और जिसमें मेरा परफेक्शन है वो मैं यही काम कर सकता हूँ। सो आई स्टार्ट विद द ढाबा प्रोजेक्ट। एक ढाबे का प्रोजेक्ट था, मैंने वो किया था। उसका एक पीछे ग्रीन लैंड था, एक वाटर पॉन्ड बनना था विद द फिश टैंक, एंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ढाबा वाला इज़ वेरी क्लियर कि सर मैं चाहता हूँ कि एक मेरा फिश पॉन्ड हो जिसमें लोग फिशिंग करें और मैं फ्रेश फिश उसको बना करके खिलाऊँ। कल यार बड़ा अजीब गरीब सा टास्क दे दिया। उसको वाटर पॉन्ड भी है, उसमें फाउंटेन भी चाहिए है, फिश टैंक भी चाहिए, और तो खैर तो तब उस टाइम पे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किस तरीके का काम कर रहा हूँ। पर फिर सडनली ये समझ में आया कि ठीक है, वो मेरे क्लाइंट की डिमांड है। अगर मेरा क्लाइंट इस तरीके की कोई चीज़ चाहता है और जिससे उसका बिजनेस बढ़ता है तो वाई शुडंट ट्राई। तो हमने वो ट्राई किया और वो बनाया और वो आइडिया बहुत क्लिक किया। फिर मुझे लगा कि यार हम वहाँ से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे नई चीज़ें करनी चाहिए, मुझे नई शुरुआत लेनी चाहिए। फिर हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए कि मैं अपने काम में वर्सटैलिटी लाना शुरू की मैंने, कि हम सिर्फ एक ही तरीके के प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। कि मैं इनिशियली ये सोचता था कि मैं होटल इंडस्ट्री में ही काम कर सकता हूँ, क्योंकि होटल इंडस्ट्री को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था। मेरा स्पेशलाइजेशन होटल इंडस्ट्री का था, तो मैं पहले बहुत रिजिड होकर के काम कर रहा था कि मैं होटल इंडस्ट्री करूँगा। मैंने अंबिकापुर में कुछ रेस्टोरेंट्स भी किए, होटल्स भी किए, पर फाइनली ये लगने लगा कि हम टाइप ढो करके कैसे काम कर सकते हैं। आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हो तो क्रिएटिविटी तो आपकी खुलनी चाहिए। फिर वो धीरे धीरे वो मेंटल ब्लॉकेज थोड़ा सा शॉर्ट आउट होना शुरू हुआ, और फिर समझ में आया कि नहीं यार, बहुत काफ़ी आप क्रिएटिविटी तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। धीरे धीरे दिमाग खुला, काम करने का तरीका बदला, और आई होप कि आज हम शायद सभी तरीके के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जितने हो सकते हैं, और आने वाले टाइम पे भी अगर कोई चैलेंज आएगा तो वी आर ओपन फॉर दैट कि हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था, मैं बोला कि उसको बाद में पूछूंगा, अभी पूछ डे टू डे लाइफ में जैसे आपने बताया सर कि उसको एंजॉय करना चाहिए डे टू डे लाइफ को, तो आप कैसे एंजॉय करते हो अपनी लाइफ को डे टू डे? वर्क के साथ कैसे एंजॉय करते हो? वर्क के साथ एंजॉय करने में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हमारे काम में तो इतने सारे एलिमेंट्स रहते हैं कि आप सोचो कि हम रात भर बैठ करके कभी किसी ड्राइंग को बना रहे हो, एक किचन की ड्राइंग है, एक वार्डरोब की ड्राइंग है, सारी चीज़ें बन के जाती हैं, पूरी मेहनत हो जाती है, सारी R&D हो जाती है उसके ऊपर कि मैं ये वाला प्रोडक्ट लगाऊंगा, मैं ऐसे स्लाइडर्स लगाऊंगा, इसमें ये करूंगा। सडनली आप जाओ क्लाइंट के पास में और आप सोचो कि वो क्लाइंट अगर ये पूछे आपसे कि आप झाड़ू रखने की जगह नहीं बनाए, तो पहले होता था, गुस्सा आता था, पर अब लगता है कि नहीं यार ये सही बोल रही है। तो जब आप काम में उतरते हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास आंसर्स होते हैं चीज़ों के, और दैट आंसर्स आर द वेरी गुड क्वालिटी, कि आप खुद को सेटिस्फाई कर पाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राइज विद द डिटर्मिनेशन एंड स्लीप विद द सेटिस्फैक्शन। जब आप रात में सोने के लिए जाते हो और आपके पास में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं कि जो आपने दिन भर में दिए, तो इट फील गुड कि हाँ, जैसे सपोज हम वो डे टू डे एग्ज़ाम पैटर्न जैसा ही होता है मेरे लिए, कि मैं रोज़ सुबह प्रिपेयर करके कुछ निकलता हूँ और मैं साइट पे जाता हूँ, और मैं अलग अलग साइट्स पे जाता हूँ, और अलग अलग साइट पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं एक साथ मर्ज करने की जगह मैं अलग अलग प्रॉपर वे में करके ही उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। और शाम तक अगर मुझे लगता है कि हाँ वो प्रॉब्लम, कि अगले दिन की अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो लगता है कि हाँ ये